चलिए नेक्स्ट चैप्टर एरिया वॉल्यूम। ठीक, एरिया वॉल्यूम है। अब इससे पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। इसमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फॉर्मूला याद हो जाते हैं। बस 3 फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसका होता है L इंटू बी, एल बी। इसका क्षेत्रफल एरिया पूछा जाए, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, ये अगर सर्कल है, वृत्त, इसको क्या बोलेंगे? आयत, है ना। अभी क्वेश्चन भेज नहीं रहा हूँ, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सर्कल का ये अगर सर्क्यूम्फेरेंस है, सर्क्यूम्फेरेंस मतलब होता है परिमाप, है ना, परिधि। सर्कल के सर्क्यूम्फेरेंस क्या बोलते हैं? परिधि, परिमाप, परिधि, ये परिधि। ठीक है, तो सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्किल, इसका फॉर्मूला होता है क्या? 2 पाई आर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। ये फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं? अगर याद है तो सब फॉर्मूला याद है और सारे चैप्टर बन जाएंगे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो अभी तक पहले ध्यान दो, ये दिख रहा है ऐसे, इस फॉर्म में दिख रहा नहीं, तो इसको मैं ऐसे मोड़ दूँ क्या? ऐसे मोड़ दिया, सिलेंडर बन गया, बेलन। ठीक है ही नहीं, बेलन ठोकते पिटते जिससे। ठीक, तो हो गया क्या? बेलन। ठीक है, बेलन। अब इसमें परिधि वर्ड यूज़ नहीं करते, परिमाप यूज़ करते। ठीक है, इसका सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सिलेंडर, बेलन का ये परिमाप, बाहरी वाला जो एरिया है, ये क्या होगा? देखिए बताइए, ये कई सारे ऐसे सर्कल से मिलके बने हुए क्या है? देखो, गोला 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 से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट ऐसे करके। तो इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा? जैसे ये 2 पाई आर है, वैसे ये भी 2 पाई आर। ऐसी मान के चलो 10 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक ये 2 पाई आर होगा। तो पूरा यहाँ कितना होगा इसका परिधि? 2 पाई आर इंटू 10। तो मतलब वो 10 क्या है? हाइट ही तो है क्या? तो 2 पाई आर एच, इसका सर्कम्फेरेंस क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच। समझ आया कैसे? तो ये सर्कल ही तो बना कि इसको और ऐसे ही फाड़ता हूँ इसको? नहीं, फिर भी फाड़ूंगा। ये देखो, अब ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ये उसका एक हिस्सा, ठीक है, इसको बना दिए क्या? ऐसे कर दो तो ये सर्कल का फॉर्मूला किया कि नहीं किया? इसकी परिधि, परिमाप, जो भी बोलो, सर्क्यूम्फेरेंस 2 पाई आर होता है। अब इसी के ऊपर एक और फाड़ फोड़ी कैसे लगा दूं तो सिलेंडर का आकृति हो जाएगी कि नहीं? तो ऐसे सब बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट है, तो इसका उसका पृष्ठ सर्क्यूम्फेरेंस क्या होगा? सॉरी, इसको सर्क्यूम्फेरेंस नहीं बोलते, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, है ना, वक्र पृष्ठ। ठीक है, जो भी टर्मिनोलॉजी बोले समझे नहीं इसका कंसेप्ट। तो ऐसी 10 ठोक यूनिट अगर लगा हुआ तो उसका सब घुमा वाला एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर? समझ आया? कहाँ है पेन? ठीक, तो ये देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब होता है बेलन। ठीक है, क्या? बेलन। और ये होता है वक्र पृष्ठ, है ना, वक्र पृष्ठ। क्लियर? क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, तो सर्किल ही बना था नहीं, ये आर है, 2 पाई आर एच कर दिए। इंटू लगाने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए बताया। 2 पाई आर इंटू एच, तो क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच। याद रहेगा, एनी टाइम भूल भी जाओगे तो हाँ याद रहेगा। ठीक, अब पूछता है टोटल सरफेस एरिया, TSA, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा? देखो, और फिर ऐसे थोड़ा गोलाकृति फाड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ लेना वो गोला है। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं बना दिया ऐसे, सिलेंडर घूम फिर के, तो अब ये 2 पाई आर एच था। ये टोटल सरफेस एरिया मतलब ये इधर से भी पैक रहना चाहिए, इधर से भी पैक रहना चाहिए। तो ये इसको मैं ऐसे लगा दूं तो ये पैक हो गया कि नहीं? और ऐसे इधर से भी ये भोंगरा को पैक कर दूं, हो गया कि नहीं पैक?
ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, ये पूरा सर्कल का। तो इसका ये सब सर्कल का परिधि जोड़ लिए 2 पाई आर, है ना, हाइट कर लिए 2 पाई आर एच, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया बताओ तो ये एक जुड़ा, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूँ क्या, 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल दो सर्कल घुसाए नहीं आगे पीछे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। इसी को किताब में क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर को बाहर ले लेते हैं, है ना, जैसे पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2 पाई आर कॉमन ले लूँ, तो अंदर में क्या बच जाएगा, वही सिस्टम है, सेम चीज़ है, ठीक है। फोन आ रहा है, ठीक है, 2 पाई आर एच, क्लियर। चलिए, नहीं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, लाइन से आ जाएगा सारे नेक्स्ट पेज में। तो ये सिलेंडर का सीख गए है ना। अब सिलेंडर के अंदर का स्पेस देखते हैं। ये अब वो जैसे बॉटल है ना, ये बॉटल, ठीक है, इसको मानो सिलेंडर जैसे ही आकृति है, बीच में अंदर घुस गए, बाकी सिलेंडर आकृति हो गया। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, पानी आता है, तो ये जितना पानी भरा रहा है ना उसका वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम इसके अंदर का स्पेस। अभी तक तो क्षेत्रफल देख रहे थे, ये वाला एरिया और ये नीचे का और ऊपर का। अभी वो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसके अंदर जो सामान ठूसा जा सकता है उसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूम। तो कितना सामान ठूसा जा सकता है, देखो अब ये इसको मोड़ मार के सर्कल बना दिया था, तो ये एक सर्कल इसमें फिट हो जाएगा, ऐसी एक के ऊपर एक ऐसे सर्कल कर करके ही तो ये सिलेंडर बना होगा। तो इसमें आके कितना स्पेस आ जाएगा, इतना ही स्पेस के बराबर आएगा, 1 यूनिट में इतना स्पेस, फिर एक और बढ़ेगा ऐसा, ठीक है। सपोज ये थोड़ा सा ढक्कन, इतना बड़ा ढक्कन रहता है, बॉटल है ना, बॉटल के ढक्कन, ठीक है, ये सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा, इसमें कुछ पानी आता, ऐसे एक ऊपर और रख दूँ ऐसे कर करके ये बड़ा होता था। तो इसमें अगर 10 यूनिट पानी आ रहा है और ऐसे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ढक्कन है, तो यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक की कैपेसिटी की थी 15 × 10, है ना, 10 × 15। तो वैसे ही ये ढक्कन किसके बराबर था, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर उसके क्षेत्रफल के बराबर। इसी के ऊपर जितना यूनिट है उतना रख दूँ तो उसके अंदर का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जितना हाइट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एच बोल देंगे। तो अंदर का वॉल्यूम याद रखने में कोई तकलीफ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, है ना, आयतन, और सिलेंडर बेलन। क्या पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल तक का देख लिए, उसी को एच जोड़ दो, एच मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्लियर हो गया, ठीक। सिलेंडर का क्लियर। अब सिलेंडर से आपका याद हो जाएगा कोन, कैसे कोन, तो देखिए ये ऐसा बेलन, इसको मैं ऐसे काट दूं, ऐसे 3 पोंगरी बन गया, इसी पोंगरी को क्या बोलते हैं, कोन, शंकु, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखो सिलेंडर का 3 यूनिट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना, 3 यूनिट, तो ऐसे 1/3 एक कोन का 1 यूनिट आ जाएगा कि नहीं। अगर ये 3 यूनिट है तो ये 1/3 होगा ना, क्यों, 3 ठोक बराबर कोन अपन यहाँ से बना पा रहे ना। देखो ये एक पोंगरी ऐसा, ये वाला, ये और ये 3 हो रहा ना। तो अगर पूरे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, तो कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, कोन मतलब होता है शंकु और आयतन, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब कोन का ही देख रहे हैं, ये कोन का हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, ये कोन है टोपी। अब ये कोन ऐसे बना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता है, कर्व्ड सरफेस एरिया,
ठीक, तो इसको याद रखना कोन पे रेल, क्योंकि इसको समझाने के लिए फिर वो आपके बुद्धि के अंदर जाके उसको डायग्राम फ्रेम करना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो इसको सीधा याद करा दे रहा हूँ। एक्चुअली एक जो सर्कल होता है ना, उसी सर्कल से हम लोग बस बीच में से करके वो कोन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये है, इसमें आप बीच पॉइंट करके कोन का फॉर्म उसको दे सकते हो। वहीं से आता है पाई आर एल। एल होता है स्लेंट हाइट। ठीक है, एल होता है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट मतलब ये तो पूरा नॉर्मल हाइट हो गया, स्लेंट मतलब टेढ़ा, ये जो टेढ़ा वाला हाइट है उसको बोलते हैं एल। तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ से घूमे वाला, ठीक है, टोपी, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो उसका ऐसा ना कोन पे रेल, कोन पे रेल। अब बोलोगे इससे ये पाई आर एल कैसे आता है, कोन पे से पाई, रेल से आर एल, तो हमेशा आता है कोन पे रेल, पाई आर एल। ठीक है, क्लियर? नहीं, ठीक। अब इसको देखो, मैंने जैसे बताया था ये एग्जैक्ट कोन तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर इसको सर्कल होता है ना तो कहीं न कहीं ऐसे पोंगरी बन जाता नहीं। ठीक है, इसमें अननेसेसरी जो इधर उधर का पार्ट है ना वो काट देते तो ये कोन बन जाता है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर इसमें इसको खोलूँ तो थोड़ा सा सर्कल जैसे फॉर्म बनेगा, तो इसका पूरा क्षेत्रफल ही तो ये कोन बन रहा है। सर्कल को ऐसे मैं बोल रहा हूँ बीच में से पॉइंट करके उसको कोन बनाया जा सकता है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है नहीं, पाई आर स्क्वायर। और क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस आ जाता है उसमें, या एडिशन करना पड़ता है कोन बनाने के लिए, प्रॉपर कोन बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी इसको ओपन करूँ तो सर्कल जैसा रहेगा और थोड़ा सा एक हाइट, तो पाई रहता ही है, आर रहता है, और एक और आर की जगह जो एक्स्ट्रा हम लोग डालते हैं ना वो एल का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, पाई आर एल। अगर समझा पा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो पाई आर एल, कोन पे रेल, कर्व सरफेस है कोन पे रेल। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे तो कैसे, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा, ये पोंगरी बनाए, ठीक है, इसमें बनारसी मिठाई खाते थे वो भी सीसी देके, तो ये वाला ऐसे एरिया में ऐसे काट दूँ तो ये पोंगरी बनेगा। अब इसमें मैं घुसाऊँ क्या, कहाँ गए, सर्कल ही गए, चलो ठीक, ये ऐसे वो अंदर ही धस जाएगा। लेकिन मान लो ये छोटा है इसका मुंह, तो ये फिट हो जाएगा नहीं। तो ये है टोटल सरफेस एरिया। जैसे सिलेंडर में आगे पीछे दोनों लगा है, यहाँ इधर कहाँ लगाने का नहीं है, इधर ही है। अब ये पता लगा आइसक्रीम का इधर से ऐसे खाते थे ना पहले, बचपन इधर से तोड़ लेते थे। ठीक, तो इधर कोई जगह नहीं है, मानना है इधर ही जगह है, तो यहाँ पे घुसाओगे तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या उसका पूरा, तो ये पाई आर एल क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसको मैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वो वक्र पृष्ठ किसका, कोन का, कोन मतलब शंकु, क्या, कोन पे रेल, पाई आर एल। और वो याद आ जाएगा तो पाई आर एल भी याद आ सकता है आपको। ठीक है, पूरे एरिया वॉल्यूम में एल मतलब स्लेंट हाइट कोन में ही आता है, तो याद आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह एक आर एल ले लिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछे इसी कोन का, तो पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा। एक और क्या जोड़ रहे हैं नीचे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वो नीचे जोड़े उसका क्षेत्रफल। इसी को उसमें क्या देता है किताब में, पाई आर को कॉमन ले लेगा, अंदर आर प्लस एल है। एक ही चीज़ बताया मैं, ये भी याद रखोगे चलेगा। क्लियर हुआ ये चीज़, क्लियर? ठीक, अब देखो ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब दो आकृतियां बनेंगी आपको, एक बोला जाता है क्यूबॉइड और एक बोला जाता है क्यूब। क्यूब मतलब जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये साइड से क्षेत्रफल है, इधर ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ बराबर है, अगर उसका साइड तो उसको क्यूब बोलते हैं, घन। और अलग अलग साइड्स हैं तो उसको बोलते हैं, अलग अलग डायमेंशन है तो उसको बोलते हैं क्यूबॉइड, घनाभ। ठीक, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ है, इतना मालूम नहीं समझ को, लेंथ इनटू ब्रेथ इसका क्षेत्रफल। तो अब पूछे कि इस रूम का क्षेत्रफल बताओ, ये रूम भी तो क्यूबॉइड के शेप का नहीं है, देखो अंदर रह रहे हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये लेंथ इनटू ब्रेथ मान के चलो, नीचे ज़मीन में आप लोग बैठे हो, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, और ये वाला इस कोंटा वाला क्या हो गया, ऊपर जा रहा, हाइट हो गया। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो आप ज़मीन का सतह उसका क्षेत्रफल नापोगे तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, तो एल बी। और जैसा एल बी है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक ऊपर का ऐसी है नहीं कि ऊपर का खाली रखते हो, पूरा भरे रहता नहीं क्यूबॉइड, तो ऐसा नहीं पानी गिर रहा तो नीचे आ रहा है, तो उसका भी क्षेत्रफल तो मैं 2L भी लिख सकता हूँ क्या,
प्लस अब ये दीवार का बनाते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व है, लेंथ है, सॉरी लेंथ बोलता हूँ, ये अगर इसको मैं ब्रेथ मानूँ तो ब्रेथ और हाइट 2LB प्लस BH, फिर तो ये भी 2 टोक होगा क्या, जैसे एक उधर वैसे ही लगा हुआ है, और एक क्या बच जा रहा है, ये वाला सरफेस सामने इधर इधर का, तो वो उसमें क्या बच रहा है, हाइट और लेंथ, ओवल एरिया अगर लेंथ मानो तो लेंथ और हाइट, उसका सरफेस एरिया, ये भी 2 बार आएगा, तो 2LB, इसी को ही किताब में 2LB HL, ये क्लियर, ठीक है। अब ओपन वॉल का पूछता है, ठीक है, मतलब सिर्फ 4 दीवारी बना दी है ना, ऊपर है ना नीचे, ठीक है, अगर उसका मैं लूँ तो उसमें एक चीज़ हट जाएगा, LB हट जाता है। अगर कोई ऐसा जिसमें 4 आपको बस दीवार खड़ा करना है ना, 4 अलग अलग दीवार खड़ा करना है, मतलब ज़मीन तो है ही पहले से, तो ज़मीन का क्षेत्रफल नहीं, बाजू में 4 दीवारी बस बना है, ठीक है, ना ऊपर है ना नीचे, ठीक है, तो उसमें LB हट जाएगा, ये LB 2LB, तो BH प्लस HL, 2BH प्लस HL रह जाता है, ठीक है। 4 एरिया ऑफ 4 वॉल, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब ये साइड का जितने भी 4 दीवारी हैं उसका पूछे ना तो लेंथ और ब्रेथ हट जाता है, बाकी ये BH और HL रह जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, LB हट जाएगा ना, ये लेंथ और ब्रेथ था और ये ऊपर नीचे हटा दिया, तो क्या बचेगा 2BH प्लस HL, ठीक है, 2BH प्लस HL, इतना क्लियर, ठीक है। अब यही चीज़ बताओ, अब बराबर हो जाए साइड, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर हो जाए, उसी को तो घन का रूप बोलते हैं। तो लेंथ तो को मैं A मानूं, तो ये भी A इंटू A क्या, A स्क्वायर, प्लस ये भी A स्क्वायर, प्लस ये भी A स्क्वायर, तो ये 2 इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर हो गया, तो अल्टीमेटली 6A स्क्वायर होता है क्या, ठीक है। तो आगे चल के अगर क्यूब आ जाता है, तो यहाँ हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया देख लिया किसका, क्यूबॉइड का, है ना, क्यूबॉइड का 2LB HL, ठीक है। लेकिन वही मैं क्यूब की बात करूं तो हो जाएगा 6A स्क्वायर, अभी निकाले, ठीक है, अभी निकाले। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जैसे ये बॉटल था वैसे ही टिफिन जो बॉक्स लेके आते हो वो क्यूबॉइड का ही फॉर्म है कि नहीं है, है ना, तो उसमें कितना सामान आ रहा है, जैसे ये बक्सा हो गया, ये क्यूबॉइड ही है, सपोज ऊपर भी ढका हुआ है, नहीं भी ढके रहा है फिर भी उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा ना। तो एक एग्जाम में भी आता है ऐसे, केक का बॉक्स जो ओपन केक का बॉक्स है उसका वॉल्यूम क्या, तो वॉल्यूम चाहे ऊपर ढके रहे मतलब ढके रहे, उसका उतना ही बराबर आना है। तो ये बताओ नीचे का सरफेस मानो तो LB, इसका क्षेत्रफल में जितना पानी आ रहा है, कुछ सामान आ रहा है, पानी आ रहा है, जो भी है, ठीक है, तो वही उसका वॉल्यूम इंटू 1 2 3 4 ऊपर का यूनिट, तो इसी L इंटू B जो क्षेत्रफल है वही तो सारे सामान को रखेगा, उसके ऊपर 1 1 2 2 यूनिट ऐसे चढ़ते जाएगा, तो हाइट LBH, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है LBH, इतना क्लियर, ठीक है, क्यूबॉइड। अब अगर क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, यही L तीनों बराबर रहेंगे, मतलब A क्यूब, अगर उसका साइड A है तो A क्यूब हो जाएगा, ठीक है, उसका साइड A है तो सब बराबर है, तो A इंटू A क्या, A क्यूब, ये याद हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी में ही स्लेंट हाइट डायगोनल पूछता है, जैसे देखो डायगोनल इसको बोलते हैं विकर्ण, ये रेक्टेंगल है तो ये इसका विकर्ण होता नहीं डायगोनल, चाहे रेक्टेंगल रहे चाहे स्क्वायर रहे, ये इसका डायगोनल हो गया। अब एक रूम के लिए डायगोनल क्या, जो सबसे लंबा स्टिक यहाँ से आ जाएगा, सबसे लंबा ये स्टिक आएगा ना, इधर छोटा पड़ जाएगा, इधर छोटा पड़ जाएगा, सबसे इस कोने से उस कोने छोर तक वो जो स्टिक आएगा उसको डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। तो डायगोनल यहाँ पे अगर हम लोग इसको निकालना रहता तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग निकाल लेते थे। इसको अगर मैं H मानूँ हाइपोटेनस स्क्वायर, और ये P और ये B, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे क्या 3 डायमेंशन जुड़ जाते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे ये इसको अगर मैं स्क्वायर को हटा दूँ तो ये अंडर रूट में चल देता नहीं, तो वहाँ L स्क्वायर 3 डायमेंशन आ जाते हैं, इसलिए तीनों डायमेंशन का स्क्वायर करके उसको ऐड करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, इतना क्लियर। और यही चीज़ अगर क्यूब में रहे, क्यूब का
इसको मैं डी बोल रहा हूँ ना, डी डायगोनल क्यूब का है तो क्यूब का क्या हो जाएगा, ये भी एल वहाँ पे ए अगर मैं मानता हूँ ये भी ए रहेगा ये भी ए रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना, ठीक है कितना 3a स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा क्या √3a, क्यूब का डायगोनल √3a, इतना क्लियर ठीक है। तो ये मैंने वॉल्यूम के कंसेप्ट बता दिया, आगे जो अगर जो मिस हो गया होगा उसको आगे बता दूंगा। अच्छा ठीक है, गोला छूट गया ना, ये क्लियर हुआ कि रिवीजन का जरूरत है नहीं ना, बता रहा हूँ। अब सर्कल अलग होता है, गोला अलग होता है, वो आमिर खान का डायलॉग है ना, इस गोले में नहीं रहना, तो ये गोला में नहीं रहना बोल रहा है, वो गोला ऐसे वाला है, ये सर्कल नहीं, इसको 3D वाला फॉर्म बनो, जो ग्लोब होता है ग्लोब वो पूरा गोला, ठीक है। अब ये गोल, पहले गोले को नहीं देखते, पहले हाफ बाउल को देख लेते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेमिस्फीयर, पूरा उसको स्फीयर और आधा उसको हेमिस्फीयर। अब इस आकृति को मैं अगर काटना चाहूँ ना तो ये कैसे काटेगा, ये देखो ये ऐसा एक कोन टोपी बना रहे नहीं, और ये हिस्सा बच रहा है, इस हिस्से को मैं ऐसे लाता हूँ, ऐसे खड़ा कर दिया, ये वाले तेरे का पिज़्ज़ा का पार्ट लग रहा है ऐसे, इधर वाले को ऐसे झुका के इधर जोड़ दूँ तो ये कोन फॉर्म हो गया नहीं, मतलब ये कोन और ये बड़ा वाला कोन, एक जो हेमिस्फीयर है वो 2 कोन से मिलकर बना होता है, जैसे एक सिलेंडर 3 कोन से मिलकर बना होता है वैसे ही हेमिस्फीयर 2 कोन से मिलकर बना होता है। अब ये बताइए जब एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है तो 2 कोन से मिलकर एक हेमिस्फीयर बनता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन बोलोगे कि यार h तो नहीं मिलता, ठीक है, ये हाइट के जगह क्या है आपका, हाँ ये जो हाइट है ये कहीं ना कहीं रेडियस ही तो है क्या, क्योंकि ये सर्कल है, ये गोला अगर मान के चलूँ ये बराबर ये तो रहेगा, तो हर जगह रेडियस ही बराबर रहता है, तो ये h भी क्या हो जाता है r हो जाता है। तो अगर इसको मैं 2/3 r उसको डिनोट कर दूँ तो 2/3 पाई r क्यूब, तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत, सारे फॉर्मूला, लेकिन वहाँ क्या 9-10 में टॉपिक हमेशा छोड़ता था, क्या टीचर भी गुरुजी डंडा दिखाता था, तो याद कर ले चल चुपचाप, ज़्यादा पूछो तो उसको भी नहीं मालूम ना कहाँ से आया, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर को छोड़ते हैं, लगभग जिनसे मैथ से जो डरता है वो ये चैप्टर तो छोड़ ही देता है, ठीक है, नहीं तो ये गोले में कुछ नहीं घुसता है नहीं। तो ये 2/3 पाई r क्यूब, अब अगर इसमें 1 यूनिट पानी आ रहा है तो जस्ट ऊपर एक और खोपड़ी जोड़ दोगे तो दुगना हो जाएगा। तो ये तो हेमिस्फीयर का था, स्फीयर का वॉल्यूम लूँ मैं, स्फीयर का वॉल्यूम, तो ये 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा, क्यूब 4/3 दुगना मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और किसी कुछ बच रहा है क्या, गोला शंकु, ये तो हो गया वॉल्यूम का कंसेप्ट, ठीक है, समझ आया। अब एरिया पहले बताना था, वॉल्यूम बता दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एरिया पहले पढ़ेंगे, ये वॉल्यूम याद हो गया ना, जब वॉल्यूम बताऊंगा तो ये काम आ जाएगा ना, क्या दिक्कत, ठीक है। अब एरिया में भी देखो, इसका लेंथ इन टू ब्रेड्थ मालूम है नहीं, इसका क्षेत्रफल मालूम है, मतलब सब मालूम है, बनक नहीं बना पिछले बार में, देखो ऐसा नहीं कि हमेशा गोटी देता हूँ, बनक नहीं बना, वो 3 फॉर्मूला मालूम था तो सब बन गया ना, रेक्टेंगल और वो सर्कल से स्टार्ट किए थे, बाकी वहाँ तक पहुँच गए, कौन तक का फॉर्मूला याद कर लिए। अब भूल जाओ तो वहाँ बैठ के याद कर लेना, ठीक है, मोड़ मार के देख लेना पेपर को, ठीक है, हाँ पेपर को फाड़ के, पेपर नहीं फाड़ना बेटा, नहीं तो एग्जामिनर और कुछ फाड़ देगा, ठीक है। अब ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका हाइट बोलता हूँ, एरिया। अब ऐसे ये तिरछा हो जाता है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। एक रोम्बस होता है, एक सम चतुर्भुज होता है और एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसके चारों साइड बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज, है ना। चलो ठीक है, सम चतुर्भुज की बाद में बात करूंगा, सम चतुर्भुज इसको बोलते हैं रोम्बस, है नहीं क्या, रोम्बस। और एक इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसके अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, पैरेललोग्राम। अब ये बताइए, ये वाला फिगर जो दिख रहा है इसको मैं इधर से काट दूं और इसको इधर से काट दूं, ये वाले हिस्से को इधर फिट कर दूं, ठीक है, और ये देखो ये जो मिट गया अपना, इसको उधर फिट कर दिया, अबे ठीक, याद है फिगर, इधर से काट के इधर फिट किया था, ये देखो, है ना। तो कहीं ना कहीं
रेक्टेंगल ही तो बन गया क्या, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया रहता, ये पैरेललोग्राम में लेंथ क्या है, सीधे वाली आकृति रहती है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा, छोड़ो। तो ये एक तो इसको लेंथ या ब्रेथ नाम ना दे के इसको बेस बोल देता है, तो ये बेस दिया रहेगा, बेस मतलब आधार, और ये ब्रेथ ना दे के ये हाइट दे दिया रहता है, लेकिन एक्चुअल में तो है वही चीज़, है तो वही चीज़, ये काट के इधर फिट किया तो ये लेंथ ही तो है, और ये जो हाइट जिसको बोल रहा है वो भी तो बेस ही तो है क्या। तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या आता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, ये कहाँ से आया समझ आया, बेस इंटू हाइट, उसी को काट पिट के इधर बना है। क्लियर हुआ, ठीक, ये क्लियर गया। रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये d1 इंटू d2, ठीक है, d1 इंटू d2, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये इसका क्षेत्रफल याद कर लेना। चलिए ये ट्रेपेजियम वाला, ट्रेपेजियम बोलता हूँ, ये रोम्बस देखे तो 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। एक बार रिपीट करा रहा हूँ और फॉर्मूला लाइन से लिखते जाइएगा, ठीक है। ये समझ आया, यहाँ से इसको नोट करिए, टॉपिक डालिए एरिया और वॉल्यूम, इसमें फॉर्मूला अभी से याद करा दे रहा हूँ, एरिया और वॉल्यूम दोनों का, ठीक है। ये डायग्राम बना के लिखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, ये सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस मतलब परिधि, एक वृत्त की परिधि 2πr, जहाँ पे r रहेगा रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, 2πr, 2πr। और ये क्षेत्रफल लिखना इसमें, है ना, ये पूरा अंदर क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, ठीक है, ये पहला देखे थे, है ना। अब आगे यहाँ पे मैं सिलेंडर बताने का प्रयास किया था, जिसको नहीं समझ आया हो तो एक बार फिर से देख लेना। इसको मैं ऐसे मोड़ दूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये, इसको मोड़ने से क्या बन जाता है, ये सिलेंडर बनता है, ठीक है। अब ये सिलेंडर बना तो कहीं ना कहीं ये सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस पार्ट कर रहा है, सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस, और सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस क्या था, 2πr। तो ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 10 ठोक यूनिट जुड़ेंगे, ठीक है। अब जब 10 यूनिट जुड़े तो वो हाइट ही तो है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, 2πrh, 2πr इंटू h जुड़ गया, ठीक है। वॉल्यूम क्या देखे थे, अच्छा टोटल सरफेस एरिया में देखो, ये नीचे एक सर्कल घुसा दोगे और ऊपर एक सर्कल घुसा दोगे तो πr स्क्वायर और घुसा दिए, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, ये कहाँ से आया था, क्लियर हुआ, ठीक है। तो नोट करिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये हाँ संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, इसमें कुछ नहीं, स्पेलिंग समझ आ रहा हो बता देना। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का, 2πrh, कैसे सीमा समझ आते, ठीक।
ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये नोट किए थे, है ना। आगे देखते हैं तो वॉल्यूम ये कैसे आया था, तो यहाँ पे देखो एक एक सर्कल मिल मिल के तो बना था, ठीक। फिर कहाँ चलेगी गोला, ये पाई आर स्क्वायर एच, एक के ऊपर एक रखोगे तो इसी के ऊपर तो पानी आ रहा था। तो ढक्कन वाला एग्जांपल भी था, ढक्कन में जितना पानी आया एक ढक्कन में, फिर वैसे ढक्कन बड़ा कर करके एक वॉल्यूम फॉर्म कर लिए, सिलेंडर फॉर्म कर लिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या, एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट लिखना वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो बताया था ये एक जो सिलेंडर है ऐसे काट पीट के देखोगे ना तो 3 कोन के बराबर रहता है। ये देखो 1 कोन 2 कोन और ये 3 कोन, ठीक है। तो इसलिए अगर पाई आर स्क्वायर एच पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है तो 1/3 कर दूंगा तो कोन का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिखो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा वो कोन का, तो कोन पे रेल करके याद किए थे पाई आर एल। उसका तरीका भी बता दिया था कैसे निकालना, पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर इंटू आर, और यहाँ पे आर की जगह कौन ले लेता है, एल ले लेता है, स्लेंट हाइट ले लेता है। स्लेंट हाइट मतलब ये ठीक है। तो ये क्या है, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। कोन मतलब शंकु, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। टोटल बोलेगा तो पोंगी में एक नीचे क्या फिट कर दो, सर्कल फिट कर दो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस आगे चल के नोट किए थे ना, ये दो पाई आर एल में क्या जोड़ दिए, पाई आर स्क्वायर नीचे से, तो क्या आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, है ना, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल। कौन को बोलते हैं, शंकु। ये वाला है वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। और नीचे वाला संपूर्ण पृष्ठ। खत्म कर दिया, ले आऊंगा पानी। फिर नेक्स्ट ये बैक करूं, इसी को इस फॉर्मेट में लिख देता और कुछ नहीं, आपको याद ये वाला रहने का है, ये वाला याद रह जाएगा। ये तो तरीका देख लिए कैसे आया था, है ना। यहां पे ये देखे तो कि क्या, घनाभ का देखे थे, ठीक है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या था, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो अल्टीमेटली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये वाला हिस्सा लिखना इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, क्यूबॉइड का 2LB प्लस BH प्लस HL। कैसे आता बता दिया, ये नीचे एक रूम का लेंथ एंड ब्रेथ है और ये ब्रेथ एंड हाइट, और वो हाइट और लेंथ, और तीनों डबल डबल हैं, एक ऊपर नीचे हाइट साइड। तो 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। वही क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 6A स्क्वायर। क्यों A स्क्वायर, क्योंकि L के जगह भी A, B के जगह भी A, और C के जगह भी A, C बोलता हूँ, L की जगह LBS तीनों क्या A, तो 6A स्क्वायर हो जाता है। कैसे देखे थे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 6A स्क्वायर आ जाता है, ठीक है।
ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, क्यूबॉइड घनाभ, क्यूब घन, ठीक है। ये डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। ये है घनाभ का और ये वाला है क्यूब का। इसको और इसको बस नोट करना है, ये छोड़ दो, समझाने के लिए बता रहा था। ये बस नोट करना है, ये वाला हिस्सा बस नोट करिए। ये D मतलब विकर्ण किसका, घनाभ का, और ये घन का, ठीक है, क्यूब का। ये क्यूबॉइड का, ये क्यूब का। √3a² था तो √3a आ गया। लेट, ठीक है। आगे देखो, ये पीछे छुड़िए, हो गया। ये देखो, ये सर्कल नहीं था, ये गोला था। गोला मतलब स्फीयर, ठीक है। मैंने बताया था ये जो स्फीयर है दो कोन से मिलके बना होता है। ये वाला हिस्सा देखो जोड़ के, ये एक कोन हो गया, और ये बचा वाले कोन को इधर जोड़े तो मतलब एक हेमिस्फीयर में दो कोन समाये रहते हैं। जब कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² है, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² है, तो एक हेमिस्फीयर में दो कोन समाये रहते हैं, तो 2/3 πr³, या h की जगह मैंने क्या ले लिया, एक और r ले लिया, तो 2πr³ उसका वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर था। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या, स्फीयर मतलब गोला, आयतन, गोले का आयतन क्या बराबर होता है 4/3 πr³, और अर्धगोला हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर। यहाँ से खैर क्षेत्रफल आता है, मेरे को एरिया पहले बताना था, वॉल्यूम पहले बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम पहले सॉल्व कर लेंगे। इस फॉर्मूले पे एक बार नज़र डाल लीजिए। उसका फोटो खींच लो ना, एरिया वॉल्यूम का पहले स्कैन। मेरा कॉपी किधर, उधर है क्या लॉग? तो कॉपी ले गए थे क्या उधर? मेरा कॉपी ठीक। अब देखिए वॉल्यूम वाला चैप्टर सॉल्व करेंगे उससे पहले कुछ कंसेप्ट बताता हूँ जो यूज़ होगा। अब क्वेश्चन दो तरीके पूछे जाते हैं एरिया वाले व्यापम के। अगर क्वेश्चन देखोगे व्यापम किसी भी एग्जाम्स हो गए, एक तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहेगा, अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है πr²h, तो सारे के डेटा दे दिए रहेंगे, यूनिट दे दिए, हाइट कितना, रेडियस कितना, पाई कितना, तो मालूम रहता है, तो आप निकाल लोगे। दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्या, तो देखो कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, समझना। जैसे इस बोतल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है,
सपोज 10 लीटर पानी है मान के चलो, ठीक है, कितना 10 लीटर। अब मैं 10 ऐसे गिलास रखूँ, छोटे छोटे गिलास, जिसमें 1-1 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। इसमें 10 लीटर है और एक एक गिलास का कैपेसिटी कितना, 1 लीटर। उसका कैपेसिटी 1 लीटर है, मतलब उसका वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर होगा। तो बताओ ऐसे कितने 10 लीटर का पानी 1-1 लीटर वाले गिलास में कितने गिलास में आ सकता है पानी, अगर ऐसे डालूँ तो 10 आ सकता है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आता है। तो देखिए कभी कभार क्या होता है, ये बोल दिया रहता है पानी का क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगा, जितना पानी है 10 लीटर हो तो 10 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको किसी भी शेप में दे दो, ठीक है। अब कोई गोला है, ये गोला, सर्कल नहीं, गोला, स्फीयर का वॉल्यूम है, ठीक। इसका मैं मान के चलो 300 यूनिट बोल रहा हूँ, 300 यूनिट इसका वॉल्यूम है। यूनिट में ना क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब कुछ नहीं ले रहा हूँ, बस क्या मान रहा हूँ 300 यूनिट इसका गोले का वॉल्यूम है पूरा, जिस मिट्टी से बना होगा। उसका मैं छोटे छोटे बॉल बना दूँ, एक एक बॉल 30 यूनिट के, उसका वॉल्यूम 30 यूनिट का, तो ऐसे कितने बॉल बनाए जा सकते हैं, ये कंसेप्ट समझ आया। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ डेटा दे दिया रहेगा, और जो बॉल बनाना है, ठीक है, जो बॉल बनाना है उसका डेटा दे दिया रहेगा। तो आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे, और लास्ट में पूछेगा कि कितने बॉल बना सकते हो, तो 300 डिवाइड बाई 30 कर दोगे तो बन जाएगा ना, ठीक है। अब ये बताइए, जैसे ये सिलेंडर है, बोलेगा कि इसको पिघला के कोन बना दिया गया, ठीक है, इसको पिघला के कोन बना दिया गया तो पूरा का पूरा आइटम कोन में लगेगा। ये पूरा आइटम क्या लगेगा, जो इसका वॉल्यूम है, जिससे बना है, जितना मिट्टी जिससे भी बनाया होगा, जिस सब्सटेंस से भी बनाया होगा, जितना वॉल्यूम सिलेंडर में लगा है उतना ही इसके बारे में, इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। अब इसका डिटेल दे के पूछेगा कि इसका रेडियस क्या है, हाइट क्या है, तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। इस परिस्थिति में जब इसको पिघला के ये बना दिया है, वैसे कुछ भी पिघला के कुछ भी बनाने बोल देगा, चाहे गोला को पिघला के सिलेंडर बना दिया, दिल पिघल गया, कुछ भी पिघले, ठीक है, इसको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्लियर हुआ, क्योंकि ये समझ आया, ठीक है। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे। स्कैन किए गए, लाइन से क्वेश्चन देखते हैं, पास कर दो तो लास्ट। पहला देखिए, बाकी को पीडीएफ मिला क्या, साहू ग्रुप में भेजा हूँ, जा रहा है क्या, ठीक है, जितना हुआ उतना भेज दो, पूरा पूरा हो नहीं पाएगा, जितना उतना भेज दो। ठीक है, अब देखिए, गया नहीं गया, अच्छा अभी भेजा है नहीं है, त्रिभुज नहीं, वॉल्यूम 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 पहले बना रहा हूँ, ठीक है। अब वॉल्यूम का बता दिया, बताना एरिया था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक दूसरे से। आप क्या भेजे, ठीक है, वॉल्यूम का बस फोटो खींचो और भेज दो, फिलहाल के लिए फोटो खींच दो, पहले ही वो बनाओ, उसके बाद मॉडेस्टी को भी खत्म करना ना, एक तो फोटो खींच के भेज दो बस। देखिए क्वेश्चन क्या मैं पढ़ देता हूँ। एक हॉल का डायमेंशन, ठीक है, ये हॉल ऐसे तिरछा, ये हॉल है समझ लो, हॉल मतलब क्यूबॉइड का ही तो फॉर्म रहेगा, घनाभ का, उसका डायमेंशन दिया, डायमेंशन मतलब होता है विमाएँ, 12, 10 और 8। पूछ रहा है हॉल का वॉल्यूम और एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारी इधर वाला कोंटे कांटे का, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला पुट कर देना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में माना जाएगा, LB
एच लेंथ क्या दिया, एक 10 दिया, एक 12 दिया, 12 10 और 8 दिया हुआ, ठीक है, 12 10 और 8, तो ये 960। और आगे क्या लिखूंगा, ये मीटर है तो मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर भी मीटर क्यूब है, ठीक है। तो कभी अगर ऑप्शन में उतना अगर बारीक दे दे तो 960 मीटर क्यूब, इतना क्लियर। अब एरिया ऑफ 4 वॉल पूछा है, एरिया ऑफ 4 वॉल पूछा है, मतलब ध्यान देना मैं ये बोला था कि ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हम क्या इसका एरिया निकाले तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक इसी प्रकार ऊपर का भी एरिया होता है तो 2LB, ठीक है। ये BH हो गया, क्यों, बेस और हाइट जुड़ा हुआ है, ब्रेड्थ और हाइट जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हाइट और लेंथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पूछा है 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो उसमें क्या इंक्लूडेड रह जाता है, ये नीचे में जिसमें जमीन में खड़े हो और ऊपर जो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ मिस हो जाता है, मतलब LB वाला फैक्टर मिस हो जाता है, तो क्या बचता है BH और HL, और 2 बार 2BH प्लस HL। तो यहाँ पे B क्या है 10, हाइट क्या है, इधर आ रहा है ना, कवर हो रहा है, हाइट आपका ठीक है, इसको छोड़ो, ये 2BHL, 2B क्या था बताया 10 था, 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12, नहीं 12 नहीं होगा, BH प्लस HL है ना, ठीक है, HL 8 इंटू 12, 80 और ये 96 कितना हो गया 176 इंटू 2, ये कितना होगा 360 में 8 घटाओ 352, ठीक है, ठीक आंसर है 352। तो ये 960 मीटर क्यूब, ये 352 क्या लिखूं मीटर स्क्वायर, ये सब यूनिट पे ध्यान रखना, क्यों मीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसलिए ये लास्ट में क्या मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है वो हमेशा स्क्वायर में रहता है और जो वॉल्यूम है वो क्यूब में रहता है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस हो जाते हैं। क्लियर, पहला वाला बनाइए। क्या हो गया इसमें मैडम, मिटाऊं, अब देखो फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टिक दैट कैन बी केप्ट इन अ हॉल 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 9 मीटर हाई। क्या बोल रहे, एक ऐसा छड़ी की लंबाई बताओ, उस छड़ी की लंबाई बताओ जिसको रखा जा सके किसमें, ये सपोज ये रूम मान रहा है ना, इसको 3D फिगर मानना, ये छड़ी रखा जा सकते, ठीक है। तो ऐसी कौन सी छड़ी है जो सबसे लंबी रहेगी, इधर शॉर्ट पड़ जाएगा, इधर शॉर्ट पड़ जाएगा कोना, ठीक है। तो वो डायगोनल ही होगा क्या, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या था विकर्ण, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट की देख लो क्या है 15 12 9, तो 15 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है ना, तो ये हो गया आपका 225 144 81, ठीक है, डी बराबर हुआ इतना। अब इसको आगे सॉल्व करोगे
ये आ जाएगा 233, 5 4 9, 450 आ रहा है, ठीक है। नाइन इंटू 50, 3√50, 50 भी और अगर डिवाइड होगा 5 इंटू 10 4, नहीं जा रहा क्या, 350 जा रहा क्या, 5 इंटू 5, ठीक है। इसको हम लोग ये 50 को और ब्रेक कर सकते हो ना, देखो 50 को मैं लिख दूँ 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये 5 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दिया 15, 15√2 इसका आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है, 15√2। नोट करिए। ये मीटर, खाली मीटर, लंबाई है मीटर। खैर वो मीटर और मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी हमारे समझ के लिए मैंने बता दिया। जहाँ पे 3 डायमेंशन इंक्लूड आते हैं मीटर क्यूब, 2 डायमेंशन स्क्वायर, खाली एक रहेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ डायगोनल लेंथ कहीं तो पूछा है, तो एक ही इसलिए मीटर। बैटरी लो दिखा रहा है, चलिए। अरे इस कोने में कवर भी नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का भाषा शैली आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, वो बोलना क्या चाह रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में देख लेना। टू मेक अ ओपन टैंक 18 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप, हाउ मीटर लॉन्ग अ शीट बी नीडेड इफ इट इज़ 2 मीटर वाइड। एक खुला टंकी बनाना है, कितना, 18 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा। तो बोल रहा है कि कितना लंबा शीट चाहिए रहेगा उसको कवर करने, कितना लंबा, अगर उसकी चौड़ाई दिए रहे 2 मीटर वाइड, ठीक है, कितना लंबा मीटर रहेगा। तो देखो जैसे हम लोग वॉल्यूम निकाले थे, पूरा वॉल्यूम, और छोटे छोटे बॉल बना दे, उसको डिवाइड कर दिए, इसका एरिया या वॉल्यूम या इसका एरिया वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दिए तो आ जा रहा था, ठीक है। अब इसमें भी सेम उसी प्रकार का रहेगा, बट फिलहाल ये देखना है कि कितने क्षेत्र को हमको कवर करना है। तो ओपन टंकी बना रहा है, ठीक है। टंकी कुछ क्यूबॉइड फॉर्म का रहेगा क्या, टंकी बनता है, ठीक। तो सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लेता हूँ, इसको 3D फिगर मानना, इधर 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 इधर। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या बताया था, 2BH प्लस, अच्छा इसमें भी किताब में क्या है, आपको H कॉमन मिलेगा, अंदर L प्लस B मिल जाता है, ठीक। तो ये आप समझ सकते हो कैसे। तो 2BH, B क्या दिया हुआ है, LBH, 10 इंटू 6 60 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और 6 इंटू 18 108। तो ये क्या हो गया, 168, 2 8, ठीक है। तो इतने शीट को कवर करेंगे क्या, खुला टंकी बोला तो और क्या कवर करोगे,
और क्या कवर करोगे बताओ, कितने लंबे शीट को कवर। ओपन टैंक बोला तो इधर भी ओपन रहेंगे ना, कुछ ऐसे टंकी बनाया जो ऊपर से डाल रहे हो तो भाई नीचे भी खाली हो जा रहा है, क्या मतलब टंकी का, ये भी तो लेंगे। ओपन टैंक मतलब बस ये ऊपर का पोर्शन नहीं है, ठीक है। जैसे बना रहे हो कोई आइटम, ऊपर से कुछ डालोगे नीचे से निकल गया, क्या मतलब। तो यहाँ ओपन खुले टैंक का मतलब है उसके कहने का कि ये ऊपर वाला एरिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल था ना, ये वाला ऊपर वाला, वो बच जाएगा। तो उसको निकालने के लिए कैसे निकाला था, बस क्या, चार वॉल जो चार दीवार है उसको बना लिया, और बेस का, तो बेस वहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, जो नीचे है लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका चौड़ाई निकल जाएगा। तो इसमें एल बी और जोड़ना है ना, एल और बी और जोड़िएगा, ठीक है। तो एल बी आपका लेंथ था 18 और बेस था 180, मतलब टोटल इतने एरिया को शीट से कवर करना है। 6 8 3 11 516, समझ आया, ठीक है। नहीं आया, आगे मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। दीवार बना रहे हो, कितना दीवार बना रहे हो जिसमें ऊपर छत नहीं, बोले खुले आसमान में सोना है, बोले ठीक है। तो ये ज़मीन तो बना रहेगा ना, धरती कि हवा में सोओगे, ठीक है, ज़मीन तो रहेगा क्या। तो 4 दीवार बनाने की आवश्यकता है, और नीचे टाइल्स वाइल्स की उसी कांटा मिट्टी कंकड़ में सो जाओगे, जो भी रहेगा उसका भी तो क्षेत्रफल रहेगा। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल, इतने में वो शीट लगाना है बोल रहा है, ठीक है। कितना शीट रिक्वायर्ड रहेगा, अब शीट की भी तो अपनी लंबाई और चौड़ाई रहेगी, ठीक है, उसकी भी लंबाई चौड़ाई रहेगी। तो देखो शीट की लंबाई चौड़ाई बराबर 516 रहेगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये देखो शीट की लंबाई और चौड़ाई इसी के बराबर आ जाएगा क्या, 516, वो जो शीट लगाएगा क्षेत्रफल। अब एक लेंथ दे दिया हुआ है, कितना मीटर, नहीं लेंथ नहीं निकालना है, बेड दे दिया 2 मीटर चौड़ा, तो लेंथ इंटू 2 बराबर 516 रहेगा। इसका कंसेप्ट मैंने बताया था, वॉल्यूम, एक उदाहरण दे दिया, सही है, ठीक है। तो जो शीट चढ़ाएगा इसी क्षेत्रफल में तो चढ़ाएगा क्या, तभी कवर होगा, ठीक है। जैसे फिर से ये अगर 100 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट, इसमें जो टाइल्स भी लगेंगे ना, अगर पूरा लगाना चाहूँ तो भी छोटा छोटा टुकड़ा करके 10-10 करके पूरा 100 ही लगेगा। तो वैसे ये जो शीट भी लगेगा वो भी टोटल इसी के क्षेत्रफल के बराबर लगेगा ना। तो एल यहाँ पे नहीं मालूम निकालना, ब्रेड्थ दे दिया 2, तो लेंथ कितना होना चाहिए, 516 डिवाइड बाई 2 कर दो, 258, क्लियर हुआ। 258 मीटर लंबी शीट की ज़रूरत होगी, क्लियर, नोट करिए। व्यापम के क्वेश्चन में एक एग्जाम दिलाया था, उसमें 30 में से 9 क्वेश्चन एरिया वॉल्यूम पे पूछ दिए थे, ठीक है। तो इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, 30 में से 9 क्वेश्चन एरिया वॉल्यूम। तो ये अगर व्यापम का एग्जाम फाइट करने जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक हुआ, नोट किए। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, इसके पूरे भाषा चलिएगा, थोड़ा डीप आया ना तो उसको समझना पड़ेगा, समझ जाओगे तो बन जाएगा, फॉर्मूला वही सब था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। ए रेक्टेंगुलर शीट इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड, 4 squares of side 5 centimeter cut from sheet's corner, an open box is made by remaining sheet, find the volume of box। ठीक, देखो केक का डब्बा, देखो क्या केक का डब्बा कैसे ऊपर से ओपन होता है, नहीं चारों तरफ से। तो ये बोल रहा है एक ऐसे शीट है, ठीक है, 4 सीटें, हिंदी में जो भी बोला वो क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कॉर्नर से ऐसे इसको काटा पीटी किए, ये
अब इसकी जो आकृति रह जाएगी वो कैसे रह जाएगी, ये देखो, ऐसे बनेगा ये। अब ये सब तरफ से उठेगा नहीं, ऐसे उठ के बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स का फॉर्म लेगा, कॉर्नर को फाड़ेगा तभी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन उसमें बोला हुआ है ना। अब वो बता दिया है क्या कि कितना कॉर्नर में कितना काट रहा है, 4 स्क्वायर काटा, जिसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी साइड क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। अब बताओ जो रेक्टेंगुलर शीट था 40 सेंटीमीटर लंबा, मतलब ये टोटल क्या था 40 सेंटीमीटर लंबा, और चौड़ा कितना था 30 सेंटीमीटर। तो ये बताओ जब ये 5 सेंटीमीटर का इसको काट देगा तो कितना सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 35, बहुत बढ़िया 30 होगा। दोनों साइड से काटेगा ना भैया, ऐसे तेरह पिच का बॉक्स थोड़ी ना बनाएगा, ठीक है। तो इधर से ये 5 सेंटीमीटर ये काटा है, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, तब तो ऐसे, ठीक है। ये कितना बच गया 30, क्लियर। अब ये जो चौड़ाई था ये भी 5 कटेगा क्या, तो स्क्वायर था ना, तो 5 5, अगर ये वाला 5 है तो ये भी तो 5 है, तो ये 30 कितना रह जाएगा 25, 20 रह जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये 20, अब ये वाला पोर्शन को जब ऐसे उठाओगे पकड़ के तो ये 20 ही लंबाई हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ये ऐसे बॉक्स बन गया, ये जो नीचे है ये उसकी लंबाई हो गई। अब ये बॉक्स में क्यूबॉइड के फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है, क्यूबॉइड मानना उसको, घनाभ मानना। तो ये जो 30 था वो लेंथ हो गया, लेंथ क्या हो गया 30, ठीक है। अब उसका ब्रेड्थ जो चौड़ाई है, ये साइड में चौड़ाई रह जाएगा 20, हाइट क्या होगा मेरे को बताओ तो, हाँ कैसे 5 बताइए। ये देखो साइड से अभी चारों तरफ वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एक साइड का मान लो ऐसे कांटे, ठीक है। तो ये 5 मीटर कटाया, यही 5 मीटर तो ऊपर जाएगा, तो ये हाइट क्या बन जाएगा 5 मीटर, बाकी लेंथ 30 निकल गया, ब्रेड्थ 20 तो निकल गया, हाइट क्या रह जाएगा, इसको काट पीट के इसी को तो ऊपर फोल्ड करोगे तो वो क्या बन गया 5, ठीक है। तो हाइट क्या गया 5। अब उस बॉक्स का वॉल्यूम बताना है तो बता सकते हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मालूम चल गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, आयतन क्या हो जाएगा उस बॉक्स का 30 × 20 × 605, 3000। अब जो भी मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ आया, पीछे कल तक आ जाएगा। ठीक है, इधर दुबे मैडम समझ आ रहा है। ठीक है, क्लियर, मिटाओ क्या, लिखो जल्दी, बैटरी डेड हो गई है लगभग, सेव नहीं होगा। आपको कैसे मिटा दो, आपको कैसे मिटा दो, सब कैसे। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यूबॉइड डायमेंशन आर इन द रेशियो 2 3 4, इफ इट्स वॉल्यूम इज 3000 cc, देन व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं, घनाभ है, ठीक है, क्या है घनाभ, उसकी विमाएँ क्या दी हुई है 2 3 4, डायमेंशन मतलब विमाएँ होती है। तो मैं उसको ट्रूथ, अगर उसका रेशियो दे दिया है 2 3 4, तो उसको मैं 2x 3x और 4x मान लेता हूँ। तो मेरा लेंथ क्या हो गया 2x, ब्रेड्थ क्या हो गया 3x, हाइट क्या हो गया 4x। अब वॉल्यूम दे दिया 3000, वॉल्यूम कितना दिया 3000, आयतन 3000 दिया है,
3000 है, इंग्लिश में 3000 है उसमें। तो ये लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट करके ही तो 3000 होता है ना। तो लेंथ क्या हो गया 2x, ब्रेथ 3x और हाइट ऊंचाई क्या हो जाएगी 4x। तो ये बराबर 3000। तो 2 3 6 और 4 24। ये x क्यूब आ जाएगा क्या, इधर 3000, ये 1000 में कटेगा 500, 125, काट पीट के क्या आ जाएगा 125। 125 किसका क्यूब होता है बताइए। तो x बराबर ठीक है, समझ आया। अब वो पूछा ये नहीं है x बराबर 5 आंसर मत मार देना, पूछा क्या है वो सरफेस एरिया। इतना पहले क्या हुआ 2 3 4, ठीक। इधर आगे देखो 2x 3x और 4x हम लोगों ने क्या माना था, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो x बराबर अगर 5 निकल गया तो ये 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 2LB डेढ़ 150, 300, 500, 650, ठीक है 1300 आ गया। 1300 मीटर स्क्वायर उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। अब बनाइए सॉरी। बढ़ाऊं आगे। हुआ, समझ आया, मिटाऊं। वंजना में कितना लिखी है, ब्लड के बाद स्केलेटन था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम था शायद, लिखे ब्लड, ठीक है। चॉकलेट पहुंचाना पड़ेगा। पिछले बार उसको वो एक डिमांड से चॉकलेट लग गया था, वो भी 1 in 1 फ्री था, बाई 1 गेट 1। उसके लिए बेचारी मरो जी अब करेंगे। हाँ एक क्वेश्चन बस और, इस पार्ट का एक क्वेश्चन और बचा है, हो गया नहीं है। चलिए देखिए एक चीज़ और समझा रहा हूँ। ये रूम है, इस रूम की अपनी कोई वॉल्यूम होगी, ठीक है, इस रूम की अपनी कोई वॉल्यूम होगी। मैं मान लेता हूँ कि 1000 यूनिट इसकी वॉल्यूम है ना, वो यूनिट क्यूब छोड़ दो, 1000 यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। और इसमें मैं लाइन से कोई ये गोदाम टाइप से है, इसमें एक के बाद एक के ऊपर बक्सा रख रहा हूँ, ऐसे धान का जैसे बोरी रखते नहीं, तो ऐसी
ऐसे पूरा बोरी से इसको भरा हुआ हूँ, सब पूरा भरा गया समझ लो, ठीक है, बोरी से। और टोटल कितना बोरी भरा है? 50 बोरी भरा है। कितना बोरी? 50 बोरी। तो एक बोरी का वॉल्यूम कितना यूनिट हो जाएगा? 1000/50 कर दूंगा तो निकल जाएगा क्या? कितना? 20 यूनिट उसका वॉल्यूम हो गया बोरी का। जस्ट अपोजिट दे दिया है, यही पूरा वॉल्यूम बता दिया 1000 है उस रूम का यूनिट, और बोरी भरा है ये कितना बोरी नहीं मालूम, लेकिन एक बोरी का वॉल्यूम दे दिया है 50 यूनिट या 20 यूनिट, जो भी यूनिट मान लो, मैं 40 यूनिट मार रहा हूँ। एक बोरी का वॉल्यूम कितना है? 40 यूनिट। मुझे नहीं मालूम कितने बोरी रखा है, तो कैसे निकालूंगा? 1000/40 कर दूंगा तो 25 बोरी रखा है। ये समझ आता है? ये कंसेप्ट समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो दोनों, हिंदी में क्या है? 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। यदि गोदाम की लंबाई दुगनी और चौड़ाई 1.5 गुना कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए तो कितनी बोरी सीमेंट रखी जा सकती है? Got it. देखो, उस जो गोदाम है, जो रूम है जिसमें रखा जा रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ये मोटाई दे दिए, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिए, 20, 12 और 8। वॉल्यूम कितना होगा निकाल सकता हूँ, ये 960, 96, 1920 मीटर क्यूब निकल गया, 1920 मीटर क्यूब। अब इसमें 800 बोरी रखा जा रहा है, तो एक बोरी का वॉल्यूम निकाल लूंगा नहीं, पहले 1000 वाला जो एग्जांपल दिया था, तो 800 बोरी रखा जा रहा है, तो एक बोरी का वॉल्यूम कितना? 920/800 कर दूंगा का वॉल्यूम है ना, आयतन। ये आ जाएगा, ये कटा और किससे कटेगा? 4 से 20 बार में 4 से 48, ठीक है, 2 से 24, 2.4। एक बोरी का हो गया 2.4 मीटर क्यूब, अगर मीटर में दिया होगा तो, ठीक है। तो एक बोरी का वॉल्यूम कितना? 2.4। अब स्थिति थोड़ी सी बदल दी, उसने क्या बोला? लंबाई अगर दुगना कर दे, मतलब लंबाई 40 कर दिया जाए, किसी नए रूम में ट्रांसफर करने समझ लो, जिसकी लंबाई दुगनी है, तो 20 का दुगना कितना? 40, और इसको 1.5 गुना कर रहा है, 1.5 गुना मतलब 18, 12 का आधा 6 है, तो 1.5 गुना मतलब 12 + 6 18, और इसको 8 ही रख रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, इससे मैं इस बोरी का वॉल्यूम रख दूं तो कितने बोरी रखा जाएंगे वो पता चल जाएगा, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना आ रहा था? 2.4, ठीक है। तो ये दशमलव ऊपर भेज दिया, ठीक है। 4 से ये 6 बार में, 4 से ये 10 बार में, ये 3 बार में गया, 10 3 30, 240, 2400 बोरी आ रहा है, कुछ और है? अच्छा ठीक है, 2400 आ रहा होगा, 2400 पैकेट या बोरी रखा जा सकता है, ठीक है, 2400 बोरी पैकेट। क्लियर, समझ आया? ठीक।